तो मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। आज का जो हमारा उन्वान, जो हमारा कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट ये है कि 3 ऐसे गुनाह जिनकी माफ़ी नहीं हो सकती। कि वो कौन से बाइबल मुकद्दस में ऐसे 3 गुनाह हैं कि जिनकी माफ़ी नहीं हो सकती। बाइबल मुकद्दस की टोटल 66 किताबें हैं और 27 किताबें नए अहद नामा की, 39 किताबें पुराने अहद नामा की हैं। और लेकिन इनमें से 3 ऐसे गुनाह कौन से हैं कि जिनकी कभी माफ़ी नहीं हो सकती। हमारा अनुमान क्या है? कौन से 3 गुनाह जिनके वजह से हमारी माफ़ी नहीं हो सकती। सो आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकाले मुकद्दस बत्ती रसूल की लिखी गई मार्फत अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 31 आयत से हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 31 आयत। मकतूब है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हमने कलाम में खुदा में से पढ़ा इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो रूहुल कुदस के हक़ में हो वो माफ़ ना किया जाएगा। और जो इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो रूहुल कुदस के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। सो मेरे अजीज़ों, पहला जो गुनाह है कि जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। आज हमारा जो कंसेप्ट है कि वो कौन से 3 ऐसे गुनाह हैं कि जिनकी बाइबल मुकद्दस में से जब हम पढ़ते हैं तो माफ़ी नहीं है। पहला गुनाह जो है वो खुदावंद के पाक रूह के बारे में जो बरखिलाफ जो लोग बातें करते हैं उनकी माफ़ी नहीं है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि आदमी का हर गुनाह तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो गुनाह पाक रूह कुदस यानी हुए हक के खिलाफ बका जाएगा, जो कुफर बका जाएगा कि बखुदा बातें जो पाक रूह कुदस के बारे पाक रूह के अंदेश कही जाएगी वो आदमी को माफ़ ना की जाएगी। इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी। यहाँ पे इब्ने आदम का जिक्र है, तो जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। यहाँ पे इब्ने आदम का जो जिक्र है, इब्ने आदम कौन है? इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह है। कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे बारे में कोई बात कहेगा मैं उसे वो तो माफ करूंगा, लेकिन जो मेरे पाक रूह कुदस मेरे रूह के हक के बारे में कोई बात कहेगा वो उसे हरगिज़ माफ ना की जाएगी। ये हमारे पहले गुनाह का मरकज़ी हवाले में से हमने तलावत की है कि आदमी का हर गुनाह तो माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो खुदावंद के पाक रूह कुदस के बारे में, खुदावंद के रूह के बारे में जो कोई कुफर, यहाँ पे कुफर का लफ्ज़ आया, कुफर जो लफ्ज़ है यानी कि बहुत ही घटिया लफ्ज़ जो कोई बोलेगा, तो छोटी सी छोटी बात भी कोई रूहुल कुदस के बारे में बोलेगा, पाक रूह के हक़ में बोलेगा, वो उसे माफ़ ना की जाएगी। क्योंकि पाक रूहुल कुदस के ज़रिया से खुदा हमें उठा खड़ा करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ऊपर रूह फूंका और उनसे कहा कि ये लो पाक रूह कुदस, और उन्हें इख्तियार दे के दुनिया में मनादी करने के लिए भेजा। खुदावंद यीशु मसीह तो ऊपर आसमान पे चले गए, लेकिन पाक रूह कुदस आज भी हमारे दरमियान ज़मीन पे हमारे अंदर मौजूद है।
कौन मौजूद है? रूह हक, पाक रूहुल कुदस। क्योंकि पाक रूहुल कुदस हमें खड़े होने की दिलेरी देता है, हमें पाक रूहुल खुद खड़े होने का हौसला बख्शता है। और पाक रूहुल कुदस हमें खुदावंद के इल्हाम, खुदावंद के कलाम के बारे में हमें बताता है। और खुदावंद ने कहा था कि मैं आसमान पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार करता हूँ। और फिर बाद में खुदावंद ने अपने शागिर्दों से मिलकर उनसे ये कहा था, उनसे ये कहा था अमाल उसके पहले बाब में खुदावंद ने अपने रसूलों से ये कहा था कि बाला खाना से उस वक़्त तक बाहर न जाना जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पालो। और खुदावंद ने अपने रसूलों से मिलकर उनसे कहा कि बाप के उस वादे के पूरे होने का मुंतज़र रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा पाओगे। ये थोड़े दिन का गैब है, थोड़े दिन का गैब मतलब 10 डेज, 50वां दिन, 40 डेज, 40 दिन के बाद, 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो अपने शागिर्दों को नजर आते रहे, अजीब काम और मुझसे उनको दिखाते रहे और उनके साथ रहे 40 दिन तक। और ये थोड़े दिनों की जो बात आती है कि 50वां दिन यानी कि रूहुल कुदस के नज़ूल का दिन, के ईद पेंतिकोस्त का दिन, के 10 दिन के बाद, के थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुदस पाओगे। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नज़ूल होगा तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। और खुदा का पाक रूह हमें किसका गवाह करता है? खुदावंद का। अभी मैंने बताया भी कि तुम मेरे गवाह होंगे। तो लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नज़ूल होगा तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। लेकिन यहोवा मिस्ट्री वाले कहते हैं कि असी यहोवा दे गवाह हाँ, असी कहते गवाह हाँ, लेकिन यहाँ पे खुदावंद ये फरमाता है कि तुम मेरे गवाह होंगे। और यूहन्ना की अंजील मुक़द्दस और उसके 14 बाब में लिखा है, 14 बाब में लिखा और उसकी 15 और उसकी 16 आयत में ये लिखा है, खुदावंद ने यूँ फरमाया अगर तुम मेरे हुक्म अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा ताकि वह तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कि दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहे, कि पाक रूह कुदस रूह हक जो तुम्हारे अंदर रहे, वो पाक रूह जो हमें कुव्वत बख्शता है, वो पाक रूह जो हमें दिलेरी बख्शता है, वो पाक रूह जो पतरस जब डरा बैठा हुआ था रोमियो से, जो पतरस जो डरा बैठा, जब पाक रूह कुदस की कुव्वत उसमें आई, जब पाक रूह की कुव्वत को उसने अपने अंदर रिसीव किया, वही पतरस फिर डरा नहीं, वो पतरस फिर रुका नहीं। जब पतरस ने पाक रूह की कुव्वत को अपने अंदर अपनी जिंदगी में रिसीव किया तो फिर जब जाकर उसने अंजील मुक़द्दस की जब मनादी की, जब कलाम लोगों को सुनाया तो तकरीबन कितने लोग तौबा की? तकरीबन 3000। जोरदार तालियां बेटे के लिए। तकरीबन 3000 लोगों ने उस दिन तौबा की। और ये कलाम खुदा का इल्हाम कहाँ से आया? तो जब पाक रूह उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा की कुव्वत को रिसीव किया। और इमाल दूसरे बाप और उसकी पहली आयत में लिखा जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह पे जमा थे। यका आसमान से ऐसी तेज़ आंधी के सन्नाटा की आवाज़ आई जैसे कुछ ज़ोर के आंधी के सन्नाटा की होती है। और वो जिस जगह पे मौजूद थे वो जगह, वो घर, वो कमरा गूंज उठा। किससे गूंज उठा? पाक रूह की कुव्वत से, पाक रूह के जोर से वो कमरा गूंज उठा और उन्हें आग के शोला सी फटकती हुई ज़बानें दिखाई दी। उन हर एक पे आग ठहरी और जिस तरह का रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी वो सब गैर ज़ुबानें बोलने लगे। और ये किसका काम है? ये खुदा के पाक रूह का काम है तो जिसके बारे में हमें कभी भी गलत नहीं बोलना। और बहुत सारे आजकल पास्टर जी हैं जो बैग लेके बाइबल मुक़द्दस लेके खिदमत पर निकले हुए हैं। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने एक पास्टर से पूछा, हमारे क्वायर में की बेटी थी, उसे वो पाक रूह से भर गई, खुदा ने उसे पाक रूह कुदस की नेमत दी, खुदा ने उसे आग का बपतिस्मा किया, बिप्टाइज के पाक रूह कुदस के बपतिस्मा उसे हुआ और वो गैर ज़ुबान में दुआ करती थी। मैंने पास्टर जी से पूछा कि पास्टर साहब
ਇਹ ਖੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਪੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜੋ ਬਣਨ ਡਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਮਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਟ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸੀਮਟ ਲੈ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕहीं ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜ ਨਾ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕ ਰੂਹ कुदस ਦਾ ਕੋਈ मेल जोल नहीं है लेकिन आजकल खुदा के खादम भी जो बच्चों को अगर कोई बात को पूछ लेता उनको भी सही मालूम नहीं होता कि खुदा के पाक रूह कुदस के बारे में और ये बाइबल मुकद्दस में दो ऐसे कंसेप्ट एक पाक रूह कुदस का और एक और कंसेप्ट है वो जो बयान करना बहुत ही मुश्किल और जिसे स्टडी करने में बहुत सारा टाइम लगता है और जो बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें हैं और यहाँ पे खुदावन ने कहा है जो रूहुल कुदस के हक़ में हो वो माफ़ ना किया जाएगा और जो इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी मगर जो रूह के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी हमें खुदावंद के पाक रूह के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करनी अगर कोई भाई खैर ज़ुबान बोल रहा है उससे हमने इनकरेज नहीं करना कि एदा तर्जमा भी सानू दस क्योंकि रूह तो कलाम मुकद्दस में लिखा एक है और नेमतें तरह तरह की है किसी को उसी रूह से हिकमत और इल्मत कलाम किसी को उसी रूह से मोज़े करने की नेमतें किसी को उसी रूह से शफात देने का इख्तियार किसी को उसी रूह से बदरूहों के ऊपर इख्तियार किसी को उसी रूह से तरह तरह ज़ुबानें और उनका तर्जमा और ये तर्जमा भी बहुत सारे खादम बहुत सारे बेटे और बेटियों ने खुदा उनसे हासिल किया है पाक रूह कुदस क्योंकि मैं जो गैर ज़ुबान बोलते हैं जो पाक रूह में होके तो बहुत सारी बेटियां और बेटे उनका तर्जमा भी करते हैं हमें इस गुनाह से बचना है और हमें खुदा के रूह के अंगेस्ट खुदा के पाक रूह के अंगेस्ट कोई भी बात नहीं करनी कि पादी साहब ने नबूवत की थी तो वो तो पूरी नहीं हुई लेकिन नहीं हम उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते क्योंकि जो नबूवत करता वो पाक रूह कुदस की आगाही से खुदा के इल्हाम से नबूवत करता है वो अपनी तरफ से नहीं बोलता क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है आए हम एक तिलावत और करते अमाल की किताब मुकद्दस में से जी उसका दूसरा बाप और उसकी 17 आयत से लेकर हम 19 आयत तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे अमाल दूसरा बाप और उसकी 17 आयत से लेकर 18 आयत 19 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे कलाम मुकद्दस में कुछ यूँ रब्त है खुदावंद फरमाता है कि आखिर के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और जो तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे बल्कि मैं अपने रूह में से अपने बंदों अपनी बंदियों पर भी उंडेलूंगा उन दिनों में ऐसा होगा कि अपने रूह में से अपने बंदों अपनी बंदियों पर भी उंडेलूंगा और वो नबूवत करेंगी यहाँ पे कलाम खुदा में से हम पहले वर्ड को देखते हैं पहली 17 आयत से कि खुदा फरमाता है कि आखिर के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर उंडेलूंगा कि अपने रूह में से हर बशर पर उंडेलूंगा कि अब मैं अपने रूह में से हर बशर पर उंडेलूंगा यहाँ पे क्या लिखा हम पढ़ रहे हैं कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर उंडेलूंगा आदमी का डालूंगा आदमी का हर गुनाह तो माफ़ किया जा सकता है मगर जो रूह हक के बरखिलाफ होगा वो माफ़ ना किया जाएगा क्योंकि रूह हक जो पाक रूह कुदस है वो खुदा का और रूह है जो खुदा अपने रूह में से हमारे अंदर रूह को भेजता है इसलिए खुदावंद कहता है
कि आदमी का हर गुनाह तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो रूहुल कुदस के बरखिलाफ़ गुनाह होगा वो माफ़ ना किया जाएगा, क्योंकि खुदावन ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। और तो खुदा का जो रूह है, तो खुदा उससे कितनी अज़मत देगा, तो खुदा ने उससे कितनी अज़मत दी है। तो हमें इस गुनाह से बचना है कि पाक रूह के अंगेस्ट, पाक रूह के ख़िलाफ़ हमें कोई भी बात नहीं करनी। सो दूसरी दफ़ा फिर से ये जिक्र आया, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा, कि अपने रूह में से डालूँगा। 2 दफ़ा खुदावंद कह रहा कि मैं अपने रूह में से, किस में से, कि मैं अपने रूह में से उनमें डालूँगा, अपने रूह में से उनमें डालूँगा और वो नबूवत करेंगी, और वो नबूवत करेंगे। और जो नबूवत करते हैं वो किससे करते हैं? खुदावंद यहाँ पर वाज़े फरमा रहे हैं कि वो नबूवत करेंगे। कौन करेंगे? जो खुदा का रूह जिनमें बसा हुआ है और जिन्होंने खुदा से पाक रूहुल कुदस की नेमत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया है। ये हमारा यहाँ पे पहले गुनाह का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। हालेलुया। अगर समझ आई तो तालियां मार दो, नहीं तो फिर मैं अगला कर देना। सो आए मेरे साथ दूसरा निकाले, दूसरा जो हमारा गुनाह की तरफ हम जा रहे हैं, दूसरे गुनाह की तरफ। इब्रानियों की किताब मुक़द्दस, इब्रानी को ख़त, इब्रानी को कलीसिया का नाम पल्लूस रसूल का ख़त, इब्रानियों को कलीसिया का नाम पल्लूस रसूल का ख़त, और उसका 6 बाब उसकी 4 आयत से 6 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। इब्रानियों की कलीसिया के नाम पल्लूस रसूल का ख़त। जी, इब्रानियों कलीसिया के नाम पल्लूस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब उसकी 4 आयत से 6 आयत तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। 6 बाब 4 आयत से लेकर 6 आयत तक। जी, जिसे मिल गया वो तिलावत में रहनुमाई करे, जिसे मिल गया। तो खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए जी और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके जी और रूहुल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और ऐदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। आमीन। सो मेरे अजीज़ो, ये जो दूसरा गुनाह है, ये वो गुनाह है कि जो मसीहत को छोड़ कर दूसरे मज़हब की तरफ रुख करते हैं। ये वो गुनाह है कि जो आज के जवान जनरेशन बेटे और बेटियां और बुजुर्ग भी कर लेते हैं बाज़ ज़ात, तो जो अपने घर को छोड़ कर दूसरे घर की तरफ भागते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अपने घर के साथ, अपने बाप के साथ वफादार नहीं है, वो आगे जाकर भी वफादार नहीं हो सकता। तो जो अपने माँ बाप के साथ वफादार एक साथ नहीं चल सकता, वो दूसरे के साथ भी कभी नहीं चल सकता। और कलाम खुदा में से हमने पढ़ा है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिशों का मसा चख चुके और रूहुल कुदस में शरीक हो गए, कि पाक रूह में शरीक हो गए, कि जो जिनके दिल एक बार रोशन हो चुके, कि जिनको खुदा ने उनके माँ के पेट में ही से चुन लिया और खुदा ने उन्हें अपने लोगों में, अपने ख़ानदान में शामिल किया। क्योंकि खुदावंद का बंदा पल्लूस रसूल ये फरमाता कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि खुदावंद के मुकद्दस हो गए और खुदा के घराना के हो गए हो। कि ये वो लोग हैं कि जो अपने घर को छोड़ के दूसरे की तरफ जाते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चल सकते, और जो खुदा के साथ वफादार नहीं है, और वो खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों, जी आगे पढ़े, तिलावत करें।
जी। आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, जी। अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। जी। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। आमीन। अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। कि जो लोग खुदावंद यस्सु को छोड़कर खुदावंद यस्सु की राहों से बरगश्ता हो जाएं तो उनको तौबा के लिए कि दोबारा महसियत में लाने के लिए नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इस गुनाह की माफ़ी नहीं है। इस गुनाह की माफ़ी नहीं है बिल्कुल। नौजवान बेटे इस बात को सुन लें। आप टिकटॉक, सोशल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया के पेजेस इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे खैर कुवाम के लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होती है, और नौजवान आजकल तो भैनों नूं लभदे आ, तौबा करन डै पैंदे आ, मनादी करन डै पैंदे ने ना सोशल मीडिया के पेजेस के उपर, तो कहते हैं गैर कौमां दे विच असीं पल्लूस गैर कौमां दा रसूल कहलाया। लेकिन ये भी पल्लूस ही कह रहा वा कि जिनके दिल एक दफ़ा खुदावंद की राहों से बरगश्ता हो गए उनको दोबारा तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। वो दोबारा खुदा के यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि उनको माफ़ी इस बात की बिल्कुल भी नहीं और इस गुनाह की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो खुदावंद को एलानिया बाद में मसलूब करके भी जलील करते हैं, एलानिया जलील करते हैं। और अक्सर मैं जब यहाँ पे यूनियन में भी होता था, अपने यूनियन में भी होता था, मैं यहाँ बाहर जब दुआ किया करता तो बहुत सारे लोग मुझे यही कहते थे कि रमेल साहब तुसी मुस्लिम हो जाओ। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल होता था कि अगर मैंने मुस्लिम होना होता तो खुदा मुझे मुस्लिम घराना में पैदा करता, और अगर अब मैं मसीही हूँ तो खुदा ने मुझे मसीही घराना में पैदा किया, और मैं जब तक ज़िंदों की ज़मीन पे हूँ और मैं मसीही रहूँगा, क्योंकि लिखा कलाम मुक़द्दस में कि जान देने तक वफ़ादार रहा तो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। बहुत सा हमारे लोग मुश्किलातों परेशानी में फंस जाते हैं, लोग गैर कौमों के दबाव में आ जाते हैं और वो उनके डंडे के ज़ोर पर उनसे मज़हब चेंज करवा लेते हैं और वो कर देते हैं। वो डर जाते, पता नहीं हमने मरना है। लेकिन जब खुदा ने अपने लोगों को आग की भट्टी में से निकाल दिया कि जब उन्होंने उनके आगे सर नहीं झुकाया, जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो खुदा आज भी आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। और मैं एक बार और अभी आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वो बात है कि जब हम खुदावंद की राह से बरगश्ता हो जाते हैं तो खुदावंद अपनी तरफ से जो हमारी बरकतें, जो नेमतें होती हैं, वो भी रुक जाती हैं, हमारे ऊपर लानत आ जाती है। और लानत जो है आए करते हैं कि जब हम गैर मबूदों के पीछे जाते हैं अपने मज़हब को छोड़कर। और मज़हब की बात मैं कहता हूँ कि ये मज़हब जो कहते हैं कि लोग, हमारे पास्टर साहिबान भी इसी बात पर बार बार ऐलान करते हैं कि वो मसीहत को मज़हब कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीहत नू मज़हब। हमारा कोई मज़हब नहीं है मसीहत का। हमारा बाप के साथ रिश्ता है, बाप और बेटे का। क्या रिश्ता हमारा? बाप और बेटे का। तो जब खुदावंद ने हमें दुआ करना सिखाया तो क्या कहा? तो जब तुम दुआ किया करो तो इस तरह कि ऐ हमारे बाप, कि तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे कि आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, अभी हमारे कर्ज हम माफ़ कीजिए। हमें आज़माइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। और बाप का, हमारा बाप के साथ रिश्ता कौन सा है? बाप और बेटे का। तो जब एक बेटा ही बाप की बात नहीं मानता
तो वो बाप कहने का हक भी नहीं रखता। और लूका की अंजील मुकद्दस में लिखा, खुदावंद ने कहा कि जब तुम मेरे कहने के ऊपर अमल नहीं करते तो क्यों कर मुझे खुदावंद ए खुदावंद कहते हो। तो जब हम अपने बाप के कहने पर ही अमल नहीं करते तो क्यों कर हम खुदावंद को ए खुदावंद कहते हैं। हमारा बाप के साथ कौन सा रिश्ता है? बाप और बेटे का। हमारा कोई मज़हब है? मसीहत मज़हब नहीं, और आइंदा भी आपने इसको मज़हब नहीं कहना कि हमारे मसीही मज़हब में। लोग इसे मज़हब कहते हैं, लेकिन बाप ने हमें कोई मज़हब नहीं दिया। बाप ने हमारे साथ एक रिश्ता बनाया है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा उसने बख्श दिया ताकि जो कोई भी उसको पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और अपने बेटे को उसने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सदा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। और अमाल 4 बाब उसकी 12 आयत मुक़द्दसा में ये लिखा, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया, वो नाम है खुदावंद यीशु मसीह का नाम बख्शा गया, जिसने अपने सलीब पर अपना लहू बहा के हमारे गुनाह को जो दीवार थी उससे गिरा के हमारा बाप के साथ रिश्ता कायम कर दिया। तो जो बागे अदन में से ख़त्म हो रहा था, फिर उस खुदा ने हमारा बाप के साथ बाप और बेटे वाला रिश्ता कायम कर दिया। और जो आए एक हवाला और पढ़ते हैं, सो मेरे साथ निकाले इस्तशना की किताब मुक़द्दस और उसका 11 बाब और उसकी 26 से 28 आयत तक। इस्तशना जल्दी करें, इस्तशना की किताब मुक़द्दस जी। 11 बाब की 26 आयत निकाल लें। जी निकाल लिया जी। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूँ रखता है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रख देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक़्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राहों को जिसकी बाबत आज मैं तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर मबूतों की पैरवाई करो मबूतों की पैरवाई करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे खुदावंद का बंदा इस्तशना यूँ फरमाता है कि आज के दिन मैं तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रख देता हूँ। कि बरकत उस हाल में कि जब तुम अपने खुदावंद खुदा की बातों को, उसके हुक्मों को, उसके अहकाम को मानो, और लानत उस सूरत हाल में कि जब तुम अपने खुदा की राहों से बरगश्ता होकर उसकी राहों को छोड़कर खैर मबूदों के पीछे आप लोग जब जाते हो तो लानत उस सूरत हाल में आपके ऊपर आ जाती है। सो हमारे दूसरे गुनाह का भी कंसेप्ट कंप्लीट हुआ कि हमें खुदावंद अपने खुदा में कायम रहना है, क्योंकि खुदावंद का बंदा याकूब ये फरमाता है कि खुदावंद का बंदा याकूब ये फरमाता है कि आजमाइश की बर्दाश्त जो आखिर तक करता है वो ज़िंदगी का ताज हासिल करता है। सो आए हम अपने तीसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो गुनाह, पहला गुनाह था हमारा रूहुल कुद्दस के बरखिलाफ़ हमने नहीं बोलना। दूसरा, गैर कौम में शादियां नहीं करनी। अजकल मुंडियां नूं बहुत प्यार मुहब्बत हो जाता ना गैर कौम दे लोगों दे नाल,
तो बेटियां भी बहुत ज़्यादा हो जाता वा। तो इस गुनाह की माफ़ी नहीं है। और तीसरा जो हमारा कंसेप्ट है, खुदावंद का नाम बेफ़ायदा नहीं लेना। सो आए मेरे साथ निकल अखरूज उसका 7 बाब और उसकी 20 आयत में से। अखरूज उसका 7 बाब और उसकी 20 आयत। निकाल लिया? जी खरूज 20 बाब और उसकी 7 आयत। जी जी करें तलावत। जी, तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदा उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा नहीं लेना, और जो खुदावंद खुदा का नाम बेफ़ायदा लेगा खुदा उसे बेकसूर ना ठहराएगा। कि लोग अक्सर बहस में पड़ जाते हैं, और कलाम में खुद मुकद्दस में ये लिखा है कि जो बहस करता, मेरे नाम पे जो बहस करता वो मल्लाउन है। और मल्लाउन का मानी है, मतलब है कि वो लानती है, जो मेरे नाम पे बहस करता है। कि जो खुदा का नाम बेफ़ायदा लेता है वो मल्लाउन है। क्या खुदावंद कहता है कि वो लानती है, तो जो मेरे नाम पे बहस करता है। और अक्सर हमारे बुजुर्ग भी, हमारे भाई भी फूड़ी ते बहन वाले सवाल करते हैं। फूड़ी ते बहन वाले समझते हो ना? पादरी साहब गए होंगे ने कि चलो मैं जाके इन्हों का जनाजा करावा, जाके मेमोरियल सर्विस की इबादत करानी, लेकिन उत्थे भी लोग पादरी साहब को लानियां जलील करते हैं। तो उनको ऐसे सवाल पूछणगे, उस टाइम बह के बुजुर्ग भी तो नौजवान भी बह के पादरी साहब ने और खुदा के नाम ठट्ठियां च उड़ाउणगे। हुण ये भी सवाल भला पूछने वाला, पादरी साहब भला सिर ते कलफ लानी जायज़ है कि रवा कि नहीं हैगी, बाइबल च भला लिखिया कि नहीं लिखिया हैगा? पादरी साहब उत्थे बेल जवाब हो जाते हैं। इन्होंने हुण मैं की जवाब दा? वो लोग इदां दे नाल लेंदे ने कि कलाम दे विच कि खुदा दे नाम नूं विच लाजमी लैके आना कि सवाल तुहाडे अपना वा, ते खुदा दे नाम नूं तुसीं बेफायदा नहीं लेना। ते अक्सर मैं देखा वा कि लोग चंद बह जाएंगे तो सवालों जवाब तकरारो बहुत ज़्यादा होएगा उन्हों का, लेकिन उन्नी ही उन्होंने दुआया जिंदगी घट होंगी है। और मैंने देखा कि बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े जो हमारे रहनुमा हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री और मिशन जो चला रहे हैं, वो अक्सर इस बहस में कभी भी नहीं पढ़ते। वो अक्सर इस बहस में कभी नहीं पढ़ते। वो सिर्फ अपने गोल को अचीव करते हैं, जो गोल उनका होता है कि जिस मंजिल के लिए, जिस खिदमत के लिए खुदा ने उनको चुना, जो कलाम खुदा ने उनको दिया, वो उस कलाम पे सिर्फ फोकस करते हैं। खुदा के नाम को बार बार लोगों से बहस करके ऐलानिया जलील नहीं करते। वो खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेते। ये वो तीसरा गुनाह है कि जो हमें नहीं करना, कि खुदा का नाम हमें कभी भी बेफायदा नहीं लेना। क्योंकि खुदावन का बंदा दाऊद कहता है कि तू खूब अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। और जब चर्च में इबादत के लिए, दुआ के लिए कहा जाता है, तो भाई बाहर तो बहुत शोर करते हैं, बेटे बहुत शोर करते हैं बाहर, लेकिन जब चर्च में टाइम आ जाता है तो वायर प्रशिश कर रही होती है, उनकी तो आवाज़ नहीं निकलती। बाहर तो बहुत कह के लगाते हैं, नहीं आ सवाल इदा तो आ गल है, इदा आ, हजे तक मेरी जिंदगी का कंसैप्ट क्लीयर नहीं होया। तेरा कंसैप्ट नहीं क्लीयर होया तो खुदा रजू कर, तू अपने सवाल नू अपने तक रख, अपने सवाल अपने कंसैप्ट नू की कर अपने तक रख, ते मेहनत कर, ते खुदा नू पूछ के खुदावन कि मेरी जिंदगी च तेरा जिहड़ा मनसूबा वा मैनू ओ दस। मेरी जिंदगी च तेरा मनसूबा कि मैनू ओ दस। कि अज तक लोग बहस च बहुत पे हुए ने, बहस च पे ने, तो मैं देखा कि जेडे बेटे ते बेटियां, जेडे लोग अगे बढ़ना चाहते हैं, यकदम तां गए तो लेकिन उत्थे जाकर स्टॉप हो गए कि वो थोड़ा जा इलम हासिल करके तो बाद चो बहस च पै गए ने। खुदा का नाम बेफायदा लाना शुरू कर दिता उन्होंने। उन्होंने पुछ, उन्होंने कहते मैनू सवाल आ गया, तेनू क्यों नहीं अजे आ रहा है इस चीज़ का। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं कित्थे रुकिया होया वा, खुदा ने मैनू केड़ा तोड़ा दिता, खुदा ने मैनू केड़ी नेमत दी, वो उस नेमत, उस बरकत को पहचाने और खुदा के नाम को बेफायदा ना लें। गलियों मोहल्लों में खुदावंद के नाम की तजलील ना करें।
अपने आप को खुदा के हैंड ओवर कर दें, खुदा से पूछे, खुदा से दुआ करें तो खुदा आपको अता करेगा, आपके हर क्वेश्चन का आंसर खुदा आपको देगा। हालेलुया। जे समझ तीसरे दी भी आ गई है तो तालियां मार दो, नहीं तो फिर जी। सो मेरे अजीज़ों, जो हमारे 3 कंसेप्ट थे आज, 3 गुनाह जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं कि जो नहीं हमें करने। एक, पाक रूह कुदस के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं बोलना। दूसरा, गैर कौमों में हमें शादी नहीं करनी। जो गैर कौमों में शादी भाई करना चाहते उनको ये हवाला, उनको ये कलाम बताएं कि खुदावन ने साफ इस बात से मना किया और इस गुनाह की कभी भी माफ़ी नहीं है, और अगर करते तो लानत है इस बात पर, उस जिंदगी पर लानत हो जाएगी, उनकी बरकतें रुक जाएंगी। और तीसरा, खुदावन का नाम बेफायदा नहीं लेना, अपने गोल की तरफ अचीव करने का जो गोल आपने, एम्बिशन आपका है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बहुत बरकत दे, और आज का कलाम आप सबों की जिंदगी में पाइस से बरकत का हो। आमीन।